हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि कैसे स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है। बेसिकली ये रिलेशनशिप को कैसे आप किसी भी फॉर्म में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो शादी हो या फिर स्पेसिफिक पर्सन हो या किसी के साथ अच्छा रिश्ता करना हो, घर का कोई मेंबर हो जिसके साथ आपकी बन नहीं रही हो। तो वो सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसमें हम बेसिकली यूज़ करेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन का। तो लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? आपको पहले से ही अज्यूम करके चलना है कि आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो चुका है। आपका डिज़ायर पार्टनर या डिज़ायर पर्सन, जो भी जिसके साथ आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, उसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। आप अगर शादी करना चाहते हैं तो स्पेशली ये सोचिए कि उसके साथ शादी हो चुकी है। और अगर अननोन पार्टनर है जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, तो आपको आपकी विश लिस्ट बनानी है कि मेरा पार्टनर ऐसा दिखना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इस शहर में रहता होना चाहिए। सब कुछ आप स्पेसिफिकली जितना डिटेल में जाओगे, लेकिन क्रिस्टल क्लियर आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हो। आपका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बहुत मैटर करता है। यहाँ पर आप सेल्फ टॉक का भी यूज़ कर सकते हैं कि आपकी शादी उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो चुकी है, आप बहुत खुश हैं, आप शादी करके जा रहे हो। वो लास्ट सीन, जो रिचुअल्स हमारे होते हैं किसी भी धर्म में, आप वो सारे स्पेसिफिकली डिटेल में एक परफेक्ट पिक्चर तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो एक ट्रेलर की तरह बना सकते हो कि आपने ऐसे शादी का जोड़ा पहना है या फिर वो सब कुछ जो आप चाहते हो। लेकिन बीच में ये मत सोचना कि ये सिर्फ किस्से कहानी है, ये एक्चुअली डिज़ायर नहीं है। ओके, आपका फाइनल रिजल्ट जो आप चाहते हो वो आपको विजुलाइज करना है। दिन में कभी भी आप विजुलाइज कर सकते हो। अगर सोने से पहले करते हो तो बहुत बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपने पास्ट में बहुत डाउट किया है तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको आपकी डिज़ायर फुलफिल होने में थोड़ा सा दिक्कत हो, क्योंकि जब आप कोई भी लॉ को फॉलो करते हो तो आपको वो लॉ में वो सारी चीज़ें आती है जो आपने पास्ट में सोची है। ऐसा नहीं होता कि आज सोचना शुरू करा और आज ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। आपका एक पुराना पैटर्न जो चला आ रहा है, जो डाउट के साथ है, फियर, एंजाइटी, या फिर किसी का सोच के आपने ऐसा सोच लिया कि हाँ मेरे साथ भी इतना बुरा हो सकता है, कोई सीरियल में देख लिया, कोई मूवी में, किसी फ्रेंड के थ्रू सुन लिया। तो उस पिक्चर को, उस विजन को अगर आप विजुलाइज कर लेते हो तो वो आपके साथ होना ही होना है। तो बहुत ध्यान रखना है जब भी आप कोई लॉ फॉलो करते हो। इसीलिए एक छोटा सा, मैं कहती हूँ ना, रूटीन बना लो कि आपको पॉजिटिव रहना ही रहना है। शुरुआत में ये सब थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कि कुछ मैनिफेस्ट करना है तो इतने सारे रूल बुक क्यों हैं, बट आपका पॉजिटिव अप्रोच, आज का पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कल इतना बेहतर रिजल्ट देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले छोटी छोटी डिज़ायर मैनिफेस्ट करो। आप 2 डिज़ायर एक साथ ज़रूर मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करिए कि पहले छोटा छोटा मैनिफेस्ट करते हुए आप आगे बढ़े। जब आपको लगे कि अब मैं तैयार हूँ, तब आप पूरी शिद्दत से उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो घर में आप साथ रहते हैं, उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो आप दिन में कई एक बार बैठ कर या फिर ऐसे ही विजुलाइज कर सकते हैं कि बहुत अच्छा रिश्ता हो चुका है, हम सब साथ में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। जो एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रही हूँ। अगर शादी की बात जहाँ आती है, अगर आपको पता है कि यही मेरा स्पेसिफिक पर्सन है, तो मैं हमेशा ये चाहूँगी कि आपका पार्टनर भी उतना ही कमिटेड है जितना आप भी हो। वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि मेरे पास एक जब पर्सनल सेशन लेती हूँ तो एक बंदी आई थी, उसने जो सेशन लिया था तब मैंने उसको क्लियरली बोला था कि क्या आपका पार्टनर उतना ही डेडिकेटली आपको
मैरिज के लिए रेडी है, तब उसने बोला था कि 40-60 का रेशियो चल रहा है। उसको पता था, जहाँ वो डाउट के साथ ही मैनिफेस्ट कर रही थी, तो उसके साथ फिर क्या हुआ, वो जानती थी उसका खुद का भी एक पास्ट था जिसको वो लेकर चल रही थी, और एक नया पर्सन है जो नया पार्टनर है, उसके साथ भी वो कमिटेड थी भी और नहीं भी। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होता, और यही सच्चाई है। लेकिन जब आप सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो मेक श्योर करिए कि, मैं तो कह ही रही थी उसको कि आप दोनों साथ में आओ, तो खुल के जब बात करते हैं तो पता चलता है ना कि सिनारियो क्या है। आप आधी अधूरी बात से अगर आप कोई पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका डिले हो सकता है, लेकिन जो आप अज्यूम करते हैं, जो आप मान लेते हैं कि मैं कमिटेड हूँ पूरी की पूरी तरह, मैं श्योर हूँ कि मुझे यही पार्टनर चाहिए, जहाँ पर आपको क्लियरिटी नहीं होती वहाँ पर आपको कोई मदद नहीं कर सकता। आप ना खुद मदद कर सकते हैं ना ऊपर वाला। तो यूनिवर्स जहाँ डाउट होता है, जहाँ 40-60 का रेशियो होता है, वहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती। तो देखो, यहाँ पर किसी को पॉइंट करना ये मेरा वो नहीं है, मकसद नहीं था, लेकिन जो सच्चाई है मैंने वो बताई। अगर आप दो पार्टनर के साथ एक ही पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसमें भी 40-60 सोचते हो, तो वो आपकी गलती है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरा पता होना चाहिए कि मैं कितनी रेडी हूँ। आपको आपकी जो हमारी 3D रियलिटी है उसमें कंटिन्यूअसली वही सोचना है जो आप चाहते हो। समझ रहे हो? अगर आप स्पिरिचुअली बहुत आगे हो तब तो आपको समझ है कि 4D और 5D क्या होता है। वो एक स्टेपिंग होता है जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर जाती है और आपको पहले से इंट्यूशन आ जाती है कि मेरे साथ ये होने वाला है। जब आप मास्टर हो जाते हो, आप कह सकते हो आप प्रो हो जाते हो, तब आप 5D में जीने लगते हो। तो जब आप बिगिनर होते हो तो आपको ये सारे रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं उसको अच्छे से फॉलो करने होते हैं। आपको ये मान के चलना होता है कि मुझे डेडिकेटली जो बोला गया है, वो रूटीन मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, वो फॉलो करना ही करना है। लेकिन जब आप पर्सनल सेशन लेते हो तब आपको खुल के बताना होता है कि एक्चुअल बैक ऑफ द माइंड आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या चाहते हो। तो जब आप खुल के बताओगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा, बहुत इजीली। लेकिन अगर आप कुछ छुपाना चाहते हो या फिर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो, चाहते भी हो या फिर किसी के बहकावे में आकर फैमिली का प्रेशर है तो हाँ ये ठीक है मेरे लिए, तब आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होता। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी पुरानी पैटर्न को पकड़कर आप आगे चल रहे हो तो वो आपका एक ट्रॉमा बन जाता है। तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ तो आप चाहो तो दिल खोल के रो सकते हो, आपके इमोशन को बहने दो, क्योंकि एज अ एनर्जी हीलर आपका इमोशन ब्लॉक होना मतलब कोई ना कोई ट्रॉमा क्रिएट होता है और उसके लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके साथ कोई भी ऐसी घटना घट चुकी है जिसको आप भुला नहीं सकते, जिसको सुन कर या सोच कर या फिर फील करके आप इतना गिल्ट फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको वहाँ पर कुछ समय के लिए अपने आप को एकदम फ्री होकर वो सारी इमोशन बहने देनी है। लेकिन उसके बाद फिर भी आपको वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना है कि हाँ मेरा ब्रेकअप हो चुका है या फिर किसी ने रिश्ता तोड़ दिया है या वॉट एवर सिचुएशन। अगर आप आपके पार्टनर को चाहते हो तो वो आपका होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी मना कर दे। तो ये थी मेरी आज की स्पेसिफिक पर्सन के लिए कि लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करके आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करके आप 1-on-1 काउंसलिंग कर सकते हैं जो 1 आवर का होगा। और अगर आप क्रिस्टल में बिलीव करते हैं तो मेरे
क्रिस्टल के जो ब्रेसलेट है उसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पे पोस्ट करी है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं और मुझसे परचेस कर सकते हैं। तो आगे नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।